हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रसाद चांडक। और आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है इंडिया की लीडिंग एविएशन कंपनी। तो आपने गेस कर लिया होगा, उस कंपनी का नाम है इंटर ग्लोब एविएशन, दैट इज इंडिगो। तो इसी के साथ शुरू करते हैं एनालिसिस। पैनल में हमारे साथ है ओम प्रकाश सर, मनीष सर, शरद सर एंड हमारे मेंटर राहुल सर। और मैं शरद सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चार्ट शेयर कीजिए और एनालिसिस आप बताइए कि आपका व्यू क्या है सर चार्ट्स के जी थैंक यू प्रसाद। मैं ऊपर। शेयर जी। करता हूँ स्क्रीन। जी आज हम बात करने वाले हैं इंटरग्लोब सर्विस मतलब इंडिगो जिसको हम बोलते हैं। सभी जानते हैं इंडिया की लीडिंग सबसे बड़ी कंपनी है एविएशन में। बहुत अच्छी कंपनी है देखा जाए। इस कंपनी में सब कुछ सही है, बस इस पूरे सेक्टर के लिए एक ही चीज़ नेगेटिव हो जाती है, जब टरबाइन फ्यूल के चार्जेस बढ़ते हैं। बस और कुछ खराब नहीं है, बाकी सब बढ़िया है एकदम। तो मैं फटाफट आपको दिखाऊंगा। ये आज रिकमेंडेशन की बजाय आप इसको लर्निंग की तरह ज़्यादा देखेंगे कि इसमें मज़ा आने वाला है आपको, जब मैं एंड में जाते जाते आपको बहुत सारी अलग अलग निराली चीज़ें दिखाऊंगा इसमें। जी। तो रेजिस्टेंस है, जी। बिल्कुल साफ साफ रेजिस्टेंस है, कोई शक नहीं है। 2016 से रेजिस्टेंस चलता आ रहा है और अभी भी है, और हम्म। रेजिस्टेंस को ऐसा लगता है कि इसने रेस्पेक्ट भी किया है, वहां पे जाके रिएक्शन भी दिया है। जी। जी। रेजिस्टेंस के साथ और क्या क्या दिख रहा है वो भी दिखा देता हूँ। एक ये सपोर्ट जोन दिख रहा है हमें, सपोर्ट वन। यहाँ पे ये तीन हम्म। तीन बार यहाँ पे रुका है, तो ये लॉ ऑफ पोलैरिटी हो जाएगा जब नीचे आएगा। थर्ड वन एक ये सपोर्ट है। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, और यहाँ पे भी टूटता है तो फिर इसके नीचे जाएगा। ये तो हम्म। सीधी सीधी बात होगी जो सब बता देते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा आरएसआई पे भी देख लेते हैं। वीकली आरएसआई पे मैं आपको दिखा देता हूँ। वीकली आरएसआई पे ये एक, आप इसको लो पोलैरिटी बोल लो, इसके लिए क्या कहते हैं, आरएसआई के लिए यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं लगता है कि बिल्कुल ब्रीच कर ले। यहाँ से बाउंस बैक भी हो सकता है, ब्रीच भी हो सकता है। एक ये सपोर्ट आ रहा है नीचे से, एक ये जी सर। सपोर्ट आ रहा है, दो सपोर्ट आ रहे हैं। तो सिंपल सिंपल सीधा सीधा है आरएसआई पे भी। जी तो चलते हैं डेली चार्ट की तरफ, और डेली। जी। यहाँ पे एक और चीज, एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है हमें, ईएमआई। हम्म। जी ये ईएमआई है, लो पे 17 की सेटिंग मैंने लगाई है जब सॉरी तक। शरद जी, फॉर इंटरप्शन। ईएमए। सॉरी ईएमए, आई एम सॉरी। तो ईएमए जो है हमने लगाई है, ये 17 की लो सेटिंग है। आप देखेंगे जब तक इसको रेस्पेक्ट किया है, मतलब तब तक इसके ऊपर ही रहा है, पूरा मोमेंटम में रहा है स्टॉक। इसको करेक्ट। ब्रेक करते ही ऐसे नेगेटिवनेस जैसी दिखने लगी है इसमें। हम्म। और पीछे भी ठीक ठाक सा काम किया इसने, अभी के लिए तो ये मान सकते हैं कि यहाँ पे काम कर रही थी। ठीक है जी। ये हो गया ईएमआई का काम। थोड़ा और क्लोज जाते हैं और देखते हैं कि और क्या दिख रहा है इसमें। इसको कर देते हैं यहाँ से बंद। चलते हैं आर्ली चार्ट पे। जी। आर्ली चार्ट पे जो सिचुएशन है थोड़ी अलग दिखती है। जी। जी। अब इसको मैं, इसकी बजाय मैं दूसरा ही कलर दे देता हूँ। एक लो पोलैरिटी जोन आता है, ठीक है, या हम्म। ठीक ठाक सा सपोर्ट दिख रहा है। हम्म। नोटिस करने वाली चीज क्या है कि जब भी गिरता है आर्ली चार्ट पे, कभी 5%, फिर 5%, 5%, पौने पाँच हम्म। परसेंट 5-6%, 5%। मतलब पौने पाँच से 5.5-6% तक के जी जी। बाउंस बैक देता है स्टॉक। हम्म। तो मोमेंटम स्टॉक की ये पहचान है कि इसी तरह से बिहेव करता है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट जैसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे, और उस पे रिएक्शन भी आया है। ठीक है। हम्म। तो एक जगह हम बोल रहे हैं कि नेगेटिव है, सपोर्ट भी दिखा रहे हैं, रेजिस्टेंस भी दिखा रहे हैं कि नीचे के टारगेट यहाँ तक आ सकता है, वो सब है। और यहाँ पे हम आपको सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो जी। कहने का मतलब ये है कि अब आपको डिसाइड करना है कि इस स्टॉक में क्या करना है, क्योंकि दिखाने के लिए इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कि जैसे हम वीकली पे ये देख रहे थे, ठीक है, जी सर। ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है, करेक्ट। कोई शक नहीं इसमें। करेक्ट सर। ठीक है जी। मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दूंगा, मैं विक्स हटा देता हूँ। हम्म। और क्लियर हो गया सर।
ठीक है जी, ऐसा हो गया। हम्म, अब मैं इसमें से एडजस्टेड लगा देता हूँ। हम्म, तो ये ऐसा लगता है कि ये रीटेस्ट कर रहा है। हम्म, मैं लीनियर कर देता हूँ, कहानी बदल जाती है। फिर हमें एक और जोन मिलता है कि ये कुछ ऐसा है। ठीक है साहब, हम्म, मैं यहाँ से एडजस्टेड ऑन कर दूंगा, ये कुछ ऐसा हो जाता है। तो बहुत सारी कंफ्यूजन है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक अंदर की बात ये बताऊं, कंपनी बहुत अच्छी है इंटरग्लोब, अंडर वैल्यूड है। मतलब अपनी जो वैल्यू होनी चाहिए स्टॉक की उससे कम पे ट्रेड कर रही है। और जो हमने आपको शुरू में मैं दोबारा लगा देता हूँ उसको, सॉरी, विक्स के साथ। शुरू में जो हमने ये रेजिस्टेंस दिखाया था, अगर ये ब्रेक होता है जी तो फिर इसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो आपको बड़े केयरफुल होकर इसमें ट्रेड करना है, जो हमने आपको बाकी की चीजें दिखाई हैं, जैसे कि सॉरी, इसमें दिखाई थी। जी, तो ये जो चीजें दिखाई थी इसमें हमारा क्या निकल के आता है, पूरा का पूरा जो निचोड़ इसका, कि हम जी शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव हैं लेकिन हम लॉन्ग टर्म में काफी बुलिश हैं। हम्म, आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में आप शॉर्ट कर सकते हैं तो किसी भी राइज पे इसको शॉर्ट कीजिए। जी और जब सपोर्ट पे आता है या फिर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो बाय कीजिए, अदरवाइज शॉर्ट कीजिए। और सपोर्ट पे आता है तो बाय कीजिए फिर से। और राइज पे मतलब हम शॉर्ट टाइम, छोटे टाइम पे हम लोग इसमें नेगेटिव हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम इसमें काफी हम्म, बुलिश हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है, अंडर वैल्यूड है। अब आपको फैसला करना है, बॉल आपके कोर्ट में है कि आप क्या करने वाले हैं, आप किस चीज में कंफर्टेबल हैं। जी जी ओम प्रकाश सर बताइए। शरद जी, यदि आपने मैं बोलूंगा लेकिन जब आपका ये फिनिश हो जाएगा, हैव यू फिनिश? फिनिश सर। अच्छा, ओके। आपको एक कहावत पता है मनीष जी, व्हेन द जी गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट गोइंग। जी जी तो शरद जी हमारे टफ मैन है। एब्सोल्युटली सर। इंडिगो या एविएशन सेक्टर की स्टॉक का एनालिसिस करना सबके बस की बात नहीं है, एब्सोल्युटली क्योंकि सर, ये करेक्ट। सेक्टर इज द मोस्ट वॉलेटाइल जी सेक्टर। जी सर। स्टॉक जो है, आज फ्यूल के प्राइस बढ़े तो ऊपर, कल फ्यूल के प्राइस मतलब ये फ्लक्चुएट होता रहता है। फ्लक्चुएट जी तो होता सर, है। जी ऐसे सर। स्टॉक का एनालिसिस करना तो सबके बस की बात नहीं है। तो शरद जी जैसे लोग ही, शरद जी जैसे जो हार्डकोर एनालिस्ट है वही इसका एनालिसिस अरे सर, एनालिसिस करने का जोखिम उठा सकते हैं। थैंक यू सर। सो एक्सलेंट एनालिसिस शरद जी, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैंने मेरे ख्याल से एक सेंटेंस में ही जो भी कुछ कहना था कह दिया। एंड एक्सलेंट एनालिसिस, आपने इतने पहलू इसके दिखाए हैं। और मैं मुझे ऐसे लगता है कि ये इतने लंबे टाइम से रेसिस्टेंस इसका चला आ रहा है, ये जरूर ब्रेक होना चाहिए। सो मैं तो जरूर इन्वेस्ट करूंगा अब इस जी स्टॉक जी, में। थोड़ा सा मेरे दैट इज ख्याल व्हाट से, इज माय कॉम्प्लीमेंट टू यू। जी सर थोड़ा सा, थैंक यू सर, थोड़ा सा मेरे ख्याल से नीचे आएगा, फिर उसके बाद में डेफिनेटली इसको तोड़ेगा। और जब सपोर्ट लेने के बाद तो बहुत अच्छा स्टॉक होगा। और मेरे ख्याल से हम सबको उस टाइम देखना चाहिए और हम लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि हमारे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एविएशन का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है सर। और एविएशन में इससे अच्छी कंपनी, इससे वेल मैनेज कंपनी नहीं है इंडिया में। और इनके बारे में मैंने ये भी सुना है कि जो इनके सीईओ हैं, या जो भी, सीईओ नहीं सर, कंपनी के जो मालिक हैं या पार्टनर हैं, वो यूएसए में किसी बड़ी कंपनी में कई साल तक सीईओ रहे थे। तो उनके जी पास बहुत एक्सपीरियंस है कि एविएशन सेक्टर को कैसे देखना चाहिए, और उन्होंने बिल्कुल नए तरीके से पूरी परिभाषा ही बदल दी एविएशन सेक्टर की इंडिया के। जी जी। जी। तो बिल्कुल, आपने बिल्कुल, ओम प्रकाश सर ने बिल्कुल सही बात कही है कि उन्होंने, आपने इस स्टॉक के सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हुए हैं कि जी करंट सिचुएशन के लिए क्या है और लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या है। तो सारी चीज़ें कवर करना, और वो भी एविएशन सेक्टर का स्टॉक का, इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन बड़ी बखूबी आपने निभाया है।
और सारी चीज़ें क्लियर करिए, बताया है। तो थैंक यू वेरी मच शरद सर, आपका पूरा थैंक यू सर। इनपुट के लिए, एंड ओम प्रकाश सर आपका भी और प्रसाद आपका भी। तो हम लोग ऐसे ही और अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है, ये सिर्फ एक आइडिया है आपकी लर्निंग के लिए। और ये हम लोग स्टॉक आइडिया आपको दे रहे हैं ताकि आप इसको देखें, समझें और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का इस्तेमाल करते हुए इसमें आगे कदम बढ़ाएं। तो उसके हिसाब से ही आपको सब चलना है, करना है। तो तमाम पैनलिस्ट का, दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल। थैंक यू थैंक व्यूअर्स। यू, थैंक यू।